वेलकम टू इजी कॉन्सेप्ट। हम लोग जो पिछले वीडियो में देख चुके थे इसका कोड का इम्प्लीमेंटेशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो लाइफ साइकिल है उसका फेज पर है। तो फेज में हम लोग चार जो है फेज कंप्लीट कर चुके हैं जो लास्ट वीडियो में जो अपलोड किए हैं जो लास्ट वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं जो है टेस्टिंग। अब क्या है कि कोडिंग करने के बाद जो भी आप इम्प्लीमेंटेशन जो स्ट्रक्चर जो सिस्टम डिजाइन के बाद हम क्या है उसको इम्प्लीमेंटेशन किए उसके बाद हम उसका टेस्टिंग करेंगे। ये चीज कोई चीज आप कोई वेबसाइट अगर बना रहे हैं उसका टेस्टिंग आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो है ये कौन से फेज में आता है टेस्टिंग। तो ये एच डी एल साइड में अब फिफ्थ फेज में आ रहा है। ये आइडेंटिफाई करता है सॉफ्टवेयर के बग्स एंड डिफेक्ट में। अब क्या है बग्स क्या है डिफेक्ट क्या है। जब भी आप कोई चीज वेबसाइट को लॉग इन करते हैं उस पेज ओपन नहीं होता है तो क्या करता है बग्स उस चीज को सॉफ्टवेयर बग्स बोलते हैं। सॉफ्टवेयर बग को आइडेंटिफाई करा कि ओपन जो ई कॉमर्स का बिजनेस बनाए हैं उसमें जो है आपका जो है बग्स जो है उसमें एरर सॉल्व है कि नहीं, ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या पेमेंट गेटवे काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन आप कोड किए हैं उसको हम टेस्टिंग करते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है इसको वेरीफाई करते हैं सॉफ्टवेयर फंक्शनलिटी को। जो भी आपको क्लाइंट जो यूजर आपको अगर दिया है, जो चीज आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस में जो हम पढ़ चुके थे, जो डॉक्यूमेंट्री जो यूजर को चाहिए वो सॉफ्टवेयर वेरीफाई हो रहा है कि उसके हिसाब से हुआ है कि नहीं। जो मेरा जो डिजाइनिंग एंड कोड इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ है, कोडिंग जो किए जो डेवलपमेंट की है उसके हिसाब से हुआ है कि नहीं, उस चीज को हम क्या करें वेरीफाई करें कि ये सही चीज है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं। आप जैसे ई कॉमर्स का बिजनेस दिए, अब दूसरा चीज का बिजनेस जो है दूसरा चीज का सॉफ्टवेयर डेवलप किया, तो ये चीज इसलिए टेस्टिंग करना इंपॉर्टेंट है कि उस चीज को वेरीफाई करके उस चीज को क्या करेगा वो आगे जो है मेंटेनेंस में या डेवलपमेंट में वो क्या करेंगे आगे ये करेंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। देखिए कि वैलिडिटी अगेंस्ट कस्टमर रिक्वायरमेंट। जो भी चीज मैंने जो बताया कि फंक्शनलिटी वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है उसको वेरीफाई करेंगे उसके हिसाब से। किसके हिसाब से वैलिडिटी का सॉफ्टवेयर जो कस्टमर दिया है उसके अगेंस्ट तो नहीं है। उसी चीज को क्या करेंगे वैलिडिटी करेंगे, उसका हम टेस्टिंग करेंगे। इस चीज को क्या कर रहा है टेस्टिंग फेज जो है ये चीज को क्या कर रहे हैं वो टेस्ट कर रहा है। अब क्योंकि डिफरेंट टेस्टिंग ऑफ टेक्निक आप परफॉर्म अलग अलग टेस्टिंग को परफॉर्म कर। सबसे पहले टेस्टिंग का जो है परफॉर्मेंस करेगा डिफरेंट जैसे यूनिट टेस्टिंग, एक एक डेवलपमेंट को चेक करेगा। उसके बाद क्या करेगा इंटीग्रेशन टेस्टिंग, उसके बाद करेगा एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अब अलग अलग टाइप की टेस्टिंग को क्या करेंगे वो चेक करेंगे। टेस्टिंग का परफॉर्म करने का क्या क्या तरीका है उस चीज को क्या करेंगे वो इस फेज में। हम टेस्टिंग फेज में ही सब चीज चेक करें। जो चीज हम अगर क्लाइंट है, अगर हम किसी डेवलपमेंट को कुछ दिए हैं तो वो मेरे कोडिंग चीज को सही चीज किया, उस चीज को हम टेस्ट करके तब आगे डेवलपमेंट में आगे चलेंगे। अब एक डिफेक्ट आर देयर रिपोर्ट एंड फिक्स। अगर उस चीज को कोई चीज को डिफेक्ट हो रहा है द टीम लीडर जो टेस्टिंग कर रहे हैं क्लाइंट के साथ जो टेस्टिंग है उसको फिक्स करेंगे। यहाँ आपकी एरर है, ये लॉगिन पेज आपका एरर है, इसको फिक्स करेंगे। फिर आगे इसको क्या करेंगे इजीली सॉल्व करेंगे। तो उस चीज को हम फिक्स करते हैं कि जो चीज वेबसाइट हम एक ई कॉमर्स का बिजनेस का वेबसाइट जो शुरू से इस फेज में बताने के एग्जांपल दे रहे हैं इसलिए दे रहे हैं कि इसका आपके माइंड में क्रिएट हो कि वेबसाइट कैसे काम करे, सॉफ्टवेयर कैसे काम करे। जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस से ही हम ये चीज बता रहे हैं, प्लानिंग से ही बता रहे हैं, जो आपका हर एक फेज को लिंक करके बता रहे हैं कि जो इस फेज को आपको समझने की कोशिश की। अगर एचडीएल से आप अगर समझ गए तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो आधा पार्ट है वो पूरे पार्ट समझ चुके हैं। इस सब्जेक्ट का जो सिनेरियो है पूरा आप समझ चुके हैं, क्योंकि आगे हमें पढ़ने वाले टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आप उसके बाद फिर आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो ये चीज जो हम फेस में पढ़ रहे हैं ना ये चीज है, कोई दूसरा चीज नहीं है। तो हम क्या करें डिफेक्ट इस चीज को रिपोर्ट करेगा उसके हिसाब से ये फिक्स करेंगे कि कौन सा ईयर है कौन सा बग्स है। इस चीज को फिक्स करें जो टीम लीडर या क्लाइंट के हिसाब से फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसकी क्वालिटी में रिलेवेंटी है या नहीं, ऐसा कि स्मूथली चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसकी क्वालिटी इंप्रूव हुआ है कि नहीं है, जो आपको रिक्वायरमेंट ऑफ यूजर का है उसके हिसाब से दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो इसको सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की जाए इम्प्रूवमेंट इसको चेक करेंगे। जो चीज अगर ई कॉमर्स का मगर ये बना रहे हैं तो इसमें पेमेंट गेट में कहीं एरर तो नहीं आ रहा है, कहीं बग्स तो नहीं आ रहा है, कहीं ओपन हो ही नहीं रहा ई कॉमर्स का, जैसे कि कोई ई कॉमर्स शॉपिंग का कर रहा है वो चीज इम्प्रूव, इस चीज को क्या कर रहा है वो चेक कर रहे हैं। अब जो है कर रहा है परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी। अब वो है परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी इवेलुएट कर रहा है कि इस चीज को अगर परफॉर्मेंस दे रहा है इसके अंदर अगर कोई पेमेंट अगर कस्टमर कर रहा है इसका सिक्योरिटी है कि नहीं, कि जो है कस्टमर जो है उस शॉपिंग वाले या जो भी चीज है उसको जा रहा है कि नहीं, इसका सिक्योरिटी चेक करेंगे। अगर नहीं है तो उसको फिक्स करके उसका क्या करेंगे रिजोल्व करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि इंश्योर करता है सॉफ्टवेयर रेडी है फॉर द डेवलपमेंट। अब इंश्योर है सब चीज होने के बाद जो आप फिफ्थ फेज में टेस्टिंग की अगर सब चीज सही है तब जाके आपकी कोई भी टीम लीडर जो है कोडर है जो भी डिप्लॉयमेंट जो आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन में डिप्लॉयमेंट किए हैं उसके बाद टेस्टिंग करने के बाद ये क्या कर रहे हैं इस फेज से क्या कर रहे हैं डिप्लॉयमेंट में क्या कर रहे हैं रेडी कर रहे हैं भेज रहे हैं आगे।
इसका आउटपुट टेस्ट एंड रिलायबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट तब जाके वो क्या कर रहे हैं आगे जाके प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर जो फाइनलाइज करते हैं एक टीम लीडर या किसी क्लाइंट के साथ बैठ के कि हाँ आपका जो सॉफ्टवेयर जो आप आपके हिसाब से वो क्या है आपका रेडी है रियलिटेड है इम्प्रूव करता है हर एक चीज फिक्स होने के बाद। अब देखो इसका आउटपुट अब तो हम देखें कि फिफ्थ फेज में क्या क्या होना चाहिए क्या क्या हम चेक करेंगे कि फिक्स फेज जो है आपका जो है इजीली वर्क करे तब जाके हम मार्केट में डिप्लॉयमेंट करेंगे। तो आउटपुट टेस्टिंग में जो है फर्स्ट पॉइंट जो है टेस्ट सॉफ्टवेयर। विदाउट टेस्ट का आप सॉफ्टवेयर नहीं चला सकते हैं। विदाउट आपको जो है आप इंटरनली टेस्टिंग जो नहीं करें तो आप एक्सेप्ट यूजर में नहीं होगा। सपोज दैट आप जो कोई एप्लीकेशन चला रहे हैं विदाउट टेस्टिंग करें ऐसे नहीं कि हम मार्केट में उतार दें तब टेस्टिंग करें किसी का मैसेज जाएगी नहीं किसी का मैसेज किसी के पास जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि है जो कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने वाले जा रहा है उसका एक क्या है प्रोसीजर है। तो इसका हम आज क्या देख रहे हैं टेस्टिंग सॉफ्टवेयर बन गया कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन में हो चुका है अब हम टेस्टिंग करें तो ये क्या है सॉफ्टवेयर टेस्टेड सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट में बग रिपोर्ट। बग रिपोर्ट अगर हो रहा है सपोज देखा आप बहुत सारी वेबसाइट खोले उसका ओपन जो पेज खुल ही नहीं रहा ओपन पेज नहीं खुला ओपन पेज डेट नॉट वर्किंग तो इसमें क्या है कि बग रिपोर्ट आता है उसको सॉल्व करें कि आप ऐसा ना हो कि मार्केट में उतर तब डेवलपमेंट इसका जो सेकंड एंड नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या बग रिपोर्ट है उसका आउटपुट में। थर्ड जो नेक्स्ट पॉइंट है टेस्ट रिपोर्ट। अब कौन कौन सा टेस्ट में रिपोर्ट कैसा है अगर आपका 100% एक्यूरेसी नहीं आ रहा है कोई सॉफ्टवेयर में तो आपको क्या है टेस्ट रिपोर्ट आपका बैड कंडीशन मतलब आपका क्वालिटी रिलेटिव नहीं है डज नॉट वर्किंग दिस क्वालिटी रिपोर्ट। तो आपका थर्ड जो है ये टेस्ट रिपोर्ट। अब देखो फिक्स सॉफ्टवेयर डिफेक्ट। अब कोई भी चीज कोई भी एम्प्लॉयमेंट या कोई चीज क्लाइंट को क्या चाहिए उसके जो वर्क है उसके हिसाब से क्या चाहिए उसका सॉफ्टवेयर चाहिए तो इसमें सॉफ्टवेयर डिफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है इसका आपको। अब जो हम लोग देखेंगे क्वालिटी एश्योरेंस रिपोर्ट सबसे मेन जो क्वालिटी है ये सॉफ्टवेयर में ये नॉर्मली आप स्ट्रक्चर बना दिए हाँ सॉफ्टवेयर रन है तो ऐसा आपकी क्लाइंट आपको काम जो भी काम दिए क्वालिटी एश्योरेंस करना है जो इनिशियल कंपनियां आगे चल के काम करेंगे कर भी रहे हैं जो भी है चीज ये चीज को आप क्या कर रहे हैं आप जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है इस चीज को अच्छे से आसानी से समझने की उसके इसलिए सब्जेक्ट को हम लोग पहले देखते हैं जो बीटेक में आप बी कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं या मास्टर कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं जो अब एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हैं इसका पढ़ने का मेन मकसद यही है कि आप सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं तो क्या क्या प्रोसीजर हो रहा है जो एमएनसी कंपनी या किसी चीज पे आप काम करें या अपना खुद का काम करें तो सॉफ्टवेयर अगर बनाने से इस बात को आप ध्यान रखें कि आपको क्लाइंट आपसे क्या चाहेंगे उस क्लाइंट को जो है क्या-क्या प्लानिंग होना चाहिए, क्या-क्या होना चाहिए ए टू जेड आपको क्या करना है उसको श्योर करना है इसलिए तो क्या है क्वालिटी एश्योरेंस रिपोर्ट जो चीज़ आपको दिया गया क्लाइंट जो हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस में जो भी पेपर वर्क किया उसका डिजाइन किया उसका हम ऑडिट उसके बाद हम टेस्टिंग करेंगे है कि नहीं। अब देखिए इसका क्या है हम एक इसका डायग्राम जो डायग्राम से हम समझेंगे टेस्टिंग का तो इससे सबसे पहले हम टेस्टिंग का डायग्राम से फाइंड द बग्स। अब कोई भी टेस्ट करेगा तो पहले देखेगा कि सॉफ्टवेयर तो रन है सॉफ्टवेयर रन हो रहा है उसमें हम देखेंगे कि इसमें बग्स तो आ नहीं रहा है अगर बग आ गया तो उसको क्या करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। आप समझ बग्स क्या है अब बस कोई भी चीज कोई भी ई कॉमर्स का अगर बिजनेस बना है, अगर उसका लॉगिन पेज अगर ओपन नहीं हो रहा तो क्या कर रहा है वो बग एरर आ रहा है तो इसमें क्या कर रहा है कि फाइंड द बग क्या कर रहा है टेस्ट सॉफ्टवेयर आइडेंटिफाई कर रहा है एरर एंड डिफेक्ट कोई चीज हो कौन एरर है कौन सा डेवलपमेंट कोड में एरर कौन सी लाइन है उसको क्या कर रहा है फाइंड द बग्स वो सॉल्व कर रहा है। बग्स कैन यूज द फेलियर द रॉन्ग रीजन मतलब ऐसा ना हो कि बग्स फाइंड कर रहा है कि रॉन्ग रीजन ऐसा नहीं कि आप कुछ सर्च कर रहे हैं कुछ और आ रहा है तो ये क्या कर रहा है पहला टेस्टिंग में ये देखा जाए। सेकंड है कि आपका वेरीफाई सॉफ्टवेयर। अब ये वेरीफाई सॉफ्टवेयर क्या है कि सॉफ्टवेयर वर्क और डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन जो आप दिए उसके हिसाब से जो डिजाइन दिए उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है इंश्योर करता है कि जब पूरे फंक्शन वर्क जो है सही होना चाहिए। ऐसा ना होना चाहिए हम अगर कोई चीज मान लें कि जोमेटो में ऑर्डर कर रहे हैं जोमेटो में ऑर्डर कर रहे हैं आप पेमेंट कर रहे हैं पेमेंट किसी और में जा रहा है तो वो पेमेंट तो फिर तो उसमें तो आपका सॉफ्टवेयर वेरीफाई हो ही नहीं रहा। क्या हो रहा है कि जो चीज हम फूड ऑर्डर कर रहे हैं उसको अगर पेमेंट करें तो उस जाके उस वेबसाइट से जा रहा है उस शॉप पे जाता है रेस्टोरेंट पे जा रहा है उसे वर्क करेक्ट हो रहा है तब आपका क्या हो रहा है फूड डिलीवर हो रहा है। फूड डिलीवर हो रहा है तो हर एक पार्ट हर एक मॉड्यूल क्या उसमें वर्क वेरी हो रहा है नहीं किसी को क्या बोलते हैं वेरीफाई द सॉफ्टवेयर ए टू जेड। अब क्या है वैलिडिटी सॉफ्टवेयर वैलिडिटी और वेरीफाई वेरीफाई तो कर वैलिडिटी है कि आप इंश्योर कर रहे हैं सॉफ्टवेयर जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट था उसके हिसाब से वैलिडिटी हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब मान लीजिए हमको फूड ऑर्डर कर रहे हैं जोमेटो से हो जा रहा है फ्लिपकार्ट से तो ऐसा चीज नहीं होना चाहिए जो भी आप सॉफ्टवेयर अगर बना रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए आपका कस्टमर के हिसाब से उसकी वैलिडिटी जो वर्क के लिए बनाया जा रहा है उस वर्क में वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है वैलिडिटी है या नहीं। अगर सपोज दैट ई कॉमर्स का बिजनेस है
अब वो नहीं चल रहा है तो उसका वैलिडिटी नहीं होगा, तो हम चेक करेंगे थर्ड पॉइंट में वैलिडिटी ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में वैलिडिटी इंश्योर करेंगे, सॉफ्टवेयर जो है जो हम कस्टमर के हिसाब से रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से बना है कि नहीं बना। उसके बाद हम चेक करेंगे, देखिए रियल वर्ल्ड है प्रॉब्लम, अब हम कोई भी चेक करेंगे सॉल्व हुआ कि नहीं, जो रियल वर्ल्ड को प्रॉब्लम है उस चीज को हम सॉल्व करें। अब इजीली कोई चीज आसानी से करो तो ये सब इतने प्रोसेस है, कोई एक वेबसाइट में इतनी प्रोसेस, कोई भी एक सॉफ्टवेयर में इतने प्रोसेस के बाद जाके आप ये है आपको आसानी से कोई एप्लीकेशन मिला है जिसका हम बहुत ज़्यादा अब यूज़ करें इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम में यूज़ करने का मतलब है कौन सा है, अब रियल है। अब बहुत सारे इसमें बिजनेस भी चलाते हैं, बहुत सारे जिसमें जो हर टाइप की भी है, एजुकेशन का भी अलग है, एंटरटेनमेंट का अलग है, बिजनेस का अलग है। आपका हर एक कैटेगरी इंस्टाग्राम वाला बना दिए, यूट्यूब चैनल वाले बना दिए। अब हर एक कैटेगरी का जो है जो चीज़ चाहिए उसके हिसाब से क्या है इसका मॉडल तैयार कर दिया। अब करना है कि फिक्स डिपेंड। अब चौथा पॉइंट है फिक्स डिफेक्ट। अब कोई भी चीज अगर आ रहा है उसमें क्या कर रहा हूँ, फिक्स कर रहा है डिफेक्ट, रिपोर्ट डिफेक्ट डेवलपर, डेवलपर क्या कर रहा है उसको फिक्स कर रहा है। जो जो एरर आप देखिए, जो इस टेस्टिंग में एरर, जो डेवलपमेंट में, जो इम्प्लीमेंटेशन कोडिंग में एरर आया है उसको क्या कर रहा है इस टेस्टिंग में अगर पास नहीं रहा तो उसको क्या कर रहा है फिक्स कर रहा है। डेवलपर इशू इम्प्रूव करता है अपने सॉफ्टवेयर को, जो भी रिक्वायरमेंट है उसके लिए। तो चौथा सब मिल के क्या कर रहा है एक बग फ्री सॉफ्टवेयर बना रहा था। टेस्टिंग का मेन जो था ये बग फ्री सॉफ्टवेयर बनाने का, ये आपकी सॉफ्टवेयर बन के जो है रेडी हो गया, टेस्टिंग हो गई, तो ऑल बग्स आर फिक्स करता है। सॉफ्टवेयर इसमें रिलायबल होता है, स्टेबल होता है एंड रेडी टू फुल डेवलपमेंट। डिप्लॉयमेंट में जो हुआ ये रेडी हुआ टेस्टिंग जो छठा फेज क्या पढ़ेंगे डिप्लॉयमेंट। पहला क्या पढ़े थे हम लोग प्लानिंग, सेकंड क्या पढ़े थे रिक्वायरमेंट, थर्ड क्या पढ़े थे सिस्टम डिजाइन, फोर्थ पढ़े थे इम्प्लीमेंटेशन एंड फिफ्थ पढ़े हम लोग टेस्टिंग। अब जो छठा पॉइंट आप देखेंगे कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने से उसमें डिप्लॉयमेंट मतलब रन है ना नहीं, जो भी जा रहा है मार्केट के लिए रेडी है या नहीं, उस चीज को हम करेंगे। ये क्या है डिप्लॉयमेंट। अब डिप्लॉयमेंट को हम लोग समझेंगे, डिप्लॉयमेंट क्या है। सबसे पहले एचडीएल का छठा फेज है, जो मैं पहले से 10 बार आपको बोल चुका हूँ कि छठा फेज है वो चीज। अब देखो इसमें क्या है सिक्स फेस है एचडीएल। एचडीएल क्या है मैं बता चुका हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइन। अब ये टेस्ट करता है सॉफ्टवेयर इज डेवलपमेंट प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। अब उस मार्केट में उतरा उसको टेस्ट करेगा डिप्लॉयमेंट में कि ये प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट में सॉफ्टवेयर, अब कोई भी सॉफ्टवेयर बन रहा है इसका कॉन्फ़िगरेशन अब इस फेस में होगा। जो भी चीज़ आप इंस्टॉल करें हैं अपने जो है जैसे इंस्टाग्राम के कोई भी सॉफ्टवेयर बना जिसे हम लिए हैं शॉपिंग के लिए लिए, तो आप अपना वो क्या बनाए एक ऐप बनाए, एप्लीकेशन बनाए, उसको इंस्टॉल करेंगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे, ये हो रहा मार्केट में उतारेंगे जैसे जोमेटो वाले उतारे। तो जोमेटो वाले इतना टेस्टिंग करने के बाद डिप्लॉयमेंट किए हैं क्योंकि अब उस एप्लीकेशन से आप क्या कर सकते हैं अपना वर्क, जो भी वर्क जैसे फूड ऑर्डर का होगा तो फूड ऑर्डर कर सकते हैं। अब है नेक्स्ट वर्ड कि यूजर आर गिवन एक्सेस टू सॉफ्टवेयर। अभी यूजर को यही इस फेज में क्या कर रहा हूँ, यूजर को क्या करेंगे एक्सेस दे रहे हैं। जो भी आप जो है डेवलपर था, जो भी क्लाइंट था, जो क्लाइंट जो टीम लीडर क्या करेंगे इसको टेस्टिंग करने के बाद वो क्या करेंगे अपने क्लाइंट को देंगे एक्सेस देंगे कि आप सॉफ्टवेयर को क्या करें यूज कर सकते हैं। अब है कि डाटा माइग्रेशन और परफॉर्म इफ रिक्वायर्ड। अब है कि डाटा माइग्रेशन होगा, इसका परफॉर्म होगा, रिक्वायरमेंट जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो सॉफ्टवेयर बनाए थे उसके हिसाब से क्या उसका माइग्रेशन होगा, इसका रिक्वायरमेंट होगा। अब है डेवलपमेंट प्रोसेस अब मॉनिटरिंग। अब इसको क्या है कि प्रोसेस जो भी प्रोसेस हो रहा है इसको मॉनिटरिंग करते रहेंगे डेवलपमेंट ही फेज में। जो मार्केट में आ रहा है जो भी एप्लीकेशन जो भी सॉफ्टवेयर आप बना है वो मार्केट में आ गया। इनिशियल इशू आइडेंटिफाई द रिजल्ट, जो भी इनिशियल इशू है आप देखिए, या आप मैंने मान लीजिए क्लाइंट है, आप एक एप्लीकेशन जो क्या किया हम इसमें रिजॉल्व किए, रिजॉल्व करके इसमें देखिए कौन सा एरर आ रहा है इंस्टॉल करने में, जो डिप्लॉयमेंट जो यूजर हम कोई चीज ऑर्डर कर रहे हैं टेस्टिंग पास उसका डिप्लॉयमेंट में इस चीज को क्या करेंगे अपने पहले ही क्या करेंगे इसको रिजॉल्व कर देंगे। उसके बाद हमको क्या है ट्रेन एंड डॉक्यूमेंट्स में भी प्रूव। अब यूजर करेगा अपना ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट को प्रूव करेगा कि मेरे डॉक्यूमेंट के हिसाब से कोई चीज क्या है ये रेडी है। अब है नेक्स्ट पॉइंट है कि सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस कर रहा है आफ्टर डेवलपमेंट मॉनिटरिंग के बाद क्या कर रहा है सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस कर रहा है या नहीं कर रहा है उसके बारे में हम जानेंगे। इस चीज को अब नेक्स्ट पॉइंट है उनका सॉफ्टवेयर जो है बिकम्स अवेलेबल फॉर रियल वर्ल्ड यूज। अब क्या रियल वर्ल्ड यूज है कि कोई चीज अगर सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं तो आप अपना जो है इसको क्या कर सकते हैं पब्लिश कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को, उसके हिसाब से आपके कस्टमर क्या आएंगे यूजर आपको उसको यूज करेंगे। अब देखो ये चीज हो गया डेवलपमेंट। अब हम इसमें क्या करेंगे इसका क्या क्या आउटपुट आया, ये डेवलपमेंट करने के बाद जो छठा फेज देखे इसमें आउटपुट ऑफ डेवलपमेंट में क्या क्या आया उसको हम देखते हैं। पहला है कि लाइव सॉफ्टवेयर सिस्टम।
अब क्या है कि सॉफ्टवेयर सिस्टम जैसे यूट्यूब है, तो ये यूट्यूब जो बना है ना, उन्होंने क्या अब इसको यूज कर पा रहे हैं, जो मेरा वीडियो आप देखेंगे यूट्यूब में देखेंगे, फेसबुक पे देखेंगे, कहीं भी देखेंगे, इसको क्या करें, यूज करें, लाइव सॉफ्टवेयर चल रहा है तो इसको यूज कर पा रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। अब जो है प्रोडक्शन हो गया, जो भी सॉफ्टवेयर आप बनाए उस क्लाइंट को दिए, वो अपना क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, डिप्लोयमेंट कर रहा है इस चीज को प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब है कि इंस्टॉल कर रहा है सॉफ्टवेयर, जो भी इंस्टॉल कर रहा है सॉफ्टवेयर उसको यूज कर रहा है। लाइक एग्जाम्पल हम लिए हैं कि ई कॉमर्स का लिए थे, सॉफ्टवेयर बनाया गया, अलग अलग एप्लीकेशन अलग अलग अपने बिजनेस के हिसाब से सॉफ्टवेयर बनाया गया, जैसे कि मोस्टली यूज होता है अभी आपकी, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, आपका हो गया फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, आपके लाइक अब इसी तरह आप किसी कॉलेज में एडमिशन किया तो उसमें भी एक सॉफ्टवेयर होंगे, प्लेसमेंट की एक अपना एप्लीकेशन बनाया गया, जो सॉफ्टवेयर बनाया गया, कौन सी कंपनी कितने सीजीपी को रिक्वायरमेंट करेगी, तो उसी हिसाब से क्या है, आपको इंस्टॉल करवाए जाते हैं, अपना रजिस्टर किया जाता है, अपना हर एक चीज इन्फॉर्मेशन बायोडाटा लिया जाता है। तो इस तरह से क्या गया, डिप्लॉयमेंट किया गया, ऐसे चेक किया गया, तब उसके बाद आप क्या इंस्टॉल करते हैं। अब क्या यूजर, उसके बाद हम क्या कर रहे हो, आपके यूजर एक्सेस दे रहे हैं, यूजर को क्या कर रहे हैं, एक्सेस दिया, तब जाके जो भी डेवलपर वर्क किया उसको क्या कर दिया, एक्सेस दिया कि आप अपने जो सॉफ्टवेयर जो ने मुझे बनाने दिए थे उस सॉफ्टवेयर को आप एक्सेस कर सकते हैं। अब जो है डिप्लॉयमेंट चेक हो गया। अब जो है हम देखेंगे लास्ट है डिप्लॉयमेंट रिपोर्ट। अब डिप्लॉयमेंट रिपोर्ट का मीनिंग होता है कि आपकी जो भी वर्क जो दिया गया था उसके हिसाब से टेस्टिंग के बाद वो चीज़ मेरा रन हो रहा है, तो मार्केट में यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका डिप्लॉयमेंट रिपोर्ट है। अब इसका हम देखेंगे डिप्लॉयमेंट का सबसे पहली बात, डिप्लॉयमेंट में हम देखेंगे क्या पहला क्या होता है, इसका डायग्राम देखिए, देखो बहुत सारी बुक में नहीं दिए होंगे, बुक में एक कहानी की तरह से लिखे होंगे, लेकिन क्या है कि मैं आप लोग को समझाने के लिए क्या करूँ, एक डायग्राम का यूज करूँ कि इजीली आप इस चीज को क्या कर पाए, समझ पाए। तो एक चीज है कि पहला क्या है कि इंस्टॉल ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट हो गया तो इंस्टॉल होगा सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर आर इंस्टॉल ऑन द टारगेट सिस्टम या सर्वर, कोई भी चीज को टारगेट करके या सर्वर करके क्या कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम, सिस्टम सेटिंग एनवायरनमेंट कॉन्फ़िगर एज पर रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट है कॉन्फ़िगर सिस्टम का उसको हम कॉन्फ़िगर सिस्टम में क्या कर रहे हैं, उसको ये कर रहे हैं, सेटिंग कर रहे हैं। थर्ड क्या है, रिलीज टू प्रोडक्शन। अब जो थर्ड पार्ट है तो रिलीज करते हैं हम कहाँ, टेस्ट डिप्लॉयमेंट प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। फोर्थ है रियल यूजर, जो रियल यूजर जो आपकी कस्टमर है, जो आप इस चीज के लिए बनाए गए, जैसे ई कॉमर्स का बिजनेस हम लोग एग्जाम्पल दें, तो ई कॉमर्स आप शॉपिंग का ले रहे हो, तो आप क्या रिलीज करेगा प्रोडक्शन, तो आप क्या करें उसमें अच्छे अच्छे जो है कपड़े जो है उसके क्या करेंगे, पिक डालेंगे, उसका जो यूजर को देंगे, उसका साइज वगैरह पूरे कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो क्या रिलीज किया। थर्ड फोर्थ क्या है कि यूजर एक्सेस करता है, यूजर को क्या मिलेगा, एक्सेस मिलेगा, आपकी जो कंपनी जो आप ई कॉमर्स बिजनेस का बना है उसका क्या यूजर को एक्सेस मिलेंगे, यूजर उस एप्लीकेशन से क्या करेंगे, आप आपके डेटा को एक्सेस करेंगे, आपको देखेंगे ये चीज अच्छा, क्या करेंगे, ऑर्डर करेंगे। उसके बाद और हम लोग क्या करेंगे, हम लाइव सॉफ्टवेयर सिस्टम देंगे, तो डेवलपमेंट में ही लाइव सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो इतना कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद आप क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर को लाइव कर रहे हैं। तो ये देखो क्या क्या फेज हम लोग देख लें, सबसे पहला फेज देखें वो प्लानिंग देखें, दूसरा फेज हम लोग देखें रिक्वायरमेंट है, थर्ड देखें हम लोग डिजाइन एंड आर्किटेक्चर, एंड फोर्थ देखें इम्प्लीमेंटेशन, और फिफ्थ देखें अब हम टेस्टिंग, छठा हम लोग देख लिए डिप्लॉयमेंट, जो हम डिप्लॉयमेंट कैसे लेते हैं। और लास्ट पॉइंट है, जो अब कोई चीज अगर मार्केटिंग आ रहा है तो इसका मेंटेनेंस कैसे करें। अब मेंटेनेंस करने के लिए हो सकता है कि ऐसे कभी हो सकता है कि कभी ईजर, कभी ये हो सकता है कि एरर हो गया, कभी हैंडल किया कि 1000 लोग का ये बनाया था 1200 लोग आ गया, कभी लोग देखिए 2000 जो है इसकी कैपेसिटी है 3000 यूजर आ गए, तो इसको मेंटेनेंस कैसे करें उसके बारे में हम लोग जानेंगे, जो सेवन फेज लास्ट फेज है, मेंटेनेंस फेज, वो है कि ये एचडीएलजी का सेवन फेज है। सेवन फेज है, आप इसको हम जो है क्या करें, कंटिन्यूसली मॉनिटर करेंगे आफ्टर। अब ऐसा नहीं कि आप सॉफ्टवेयर बना लिए, आप सॉफ्टवेयर बना के इजीली सो रहे, नहीं, आपको मेंटेनेंस करना है, विदाउट मेंटेनेंस आपकी गाड़ी, जैसे फॉर एग्जाम्पल बाइक, बाइक चला रहे हैं तो उसका मेंटेनेंस आप अगर नहीं करें तो वो चीज़ क्या होगा, आपका कोई भी बाइक है वो खराब होगा, धीरे धीरे उसका वर्किंग पॉइंट खत्म होगा। तो इसी तरह सॉफ्टवेयर में भी जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो भी आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसका मेंटेनेंस, अब ऐसे कि इंस्टाग्राम बाद में छोड़ देंगे तो ऐसा क्या है कि इंस्टाग्राम तो चलेगा नहीं, उसका क्या है कि मेंटेनेंस है, कोई भी अपडेट करना है, कुछ भी करना है, जो रिक्वायर्ड यूजर के हिसाब से उसका मेंटेनेंस का, जो भी एरर आ रहा है उसको सॉल्व करना, ये जो है इसको क्या बोलते हैं, हम लोग मेंटेनेंस करते हैं। ये क्या है, सेवन फेज पहला है। नेक्स्ट पॉइंट में देखो, बग्स आइडेंटिफाई एंड फिक्स, जो भी बग्स आ रहा है उसको आइडेंटिफाई करना और फिक्स करना, डेवलपर का काम है उस चीज को फिक्स करना, जो अभी सीखने में बहुत सारे रियल प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन उस पे क्या है, मेंटेनेंस पे रखते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का अलग रहता है, इंजीनियर का है, डेवलपर का अलग है, डेवलपमेंट का अलग है। इसी तरह से आप आगे अगर काम करेंगे तो पार्ट बाई पार्ट, देखिए
बहुत छोटी सब्जेक्ट है, लेकिन आप इस चीज़ को अगर समझना चाहिए तो पूरा वर्किंग जो है इसी चीज़ पे हो रहा है कि आप कौन सी पार्ट कब कर रहे हैं। देखो मेंटेनेंस का जो फेस है, बहुत कोई फेस जैसे हम लोग पढ़े थे, तो फेस नहीं पढ़ाते, बस बता देते थे कि एचडीएलसी में तो इतने ऐसे होते हैं, प्लानिंग होते हैं, बस कहानी खत्म। मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूँ कि आप इस चीज़ को समझें, अगर एक चीज़ समझ गए पूरे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो भी इंजीनियरिंग है आप इजीली, नहीं भी पढ़ रहे हैं तो आप एग्जाम में आ गया कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में डिफाइन कैसे बनना, तो आप इजीली कर सकते हैं। कहीं एग्जाम में पूछा गया, कहीं कंपनी का इंटरव्यू में पूछा गया, तो इस वीडियो को देख के आप इजीली आप बता सकते हैं कि हर एक पॉइंट को, अगर मेरी बात अच्छे से समझ रहे हैं आप, मेरी बात अगर अच्छे से समझ रहे पा रहे हैं आप, तो इस चीज को आप इजीली आप समझेंगे बग्स क्या आते हैं ये पूछेंगे। एग्जाम आपके इंटरव्यू पूछेंगे बग्स, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है तो आपको पूछेंगे इस चीज को। ये पढ़ना भी इसलिए जरूरी है कि आप सॉफ्टवेयर जो काम करेंगे कंपनी में, उस कंपनी में कैसे आप उस चीज को काम करेंगे, उस चीज की सिनेरियो क्या है। ऐसा नहीं कि कोई डेटा सेट दिया इस सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट अब तुम डेवलपमेंट करो, नहीं, इस चीज को जानने के हर एक एक पार्ट जो जो फेस आपको एक एक पार्ट मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपको 7 पार्ट एक ही इंजीनियर करेंगे, नहीं, अलग अलग पार्ट अलग अलग वर्क मिलेंगे, अलग अलग टीम मिलेंगे, टीम लीडर के साथ आपको इस तरह की वर्क करना पड़ेगा। आप नेक्स्ट पॉइंट देखो, सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस इंप्रूव, जो भी सॉफ्टवेयर है उसका परफॉर्मेंस को क्या करेगा, इंप्रूव करने की कोशिश करेगा मेंटेनेंस में। ऐसा नहीं हो कि जो चलो अगर वर्क हो रहा है, मान लीजिए कि आप कोई चीज लॉग इन कर रहे हैं, उसमें टाइम लग रहा है, उसमें टाइम लग रहा है तो उसमें क्या करेगा मेंटेनेंस में, उसको क्या करेगा इंप्रूव करेगा, यूजर से वो फीडबैक लेके या क्लाइंट से जो भी फीडबैक लेके उसको क्या करेगा इंप्रूव करेगा। नेक्स्ट है कि सिक्योरिटी सबसे चीज है, आप हमें सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी आर रिजॉल्व, जो भी सिक्योरिटी है हो सकता है इसमें से आप बहुत सारे केस हो के हैकर का केस हो जाता है, वल्नरेबिलिटी केस है, आगे आप पढ़ेंगे सब सब्जेक्ट जो है आप सिक्योरिटी पढ़ेंगे। सिक्योरिटी में पढ़ाया जाता है कि कैसे आपका कोई चीज जो है सॉफ्टवेयर में एक्सेस, हैकर कैसे एक्सेस लेते हैं, ये सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी को रिजॉल्व करता है। नेक्स्ट होने की इसका फीचर फंक्शनलिटी ऐड होती है, मैंने जस्ट बताया एग्जांपल इंस्टाग्राम का, तो इंस्टाग्राम का क्या है ऐड होते जा रहा है, आपको बहुत सारे फीचर ऐड होते जाएंगे। हर एक सॉफ्टवेयर का यही है, जो सॉफ्टवेयर मार्केट में चल रहा है वो दिन दिन में क्या करे अपना फीचर को ऐड करेंगे। कुछ दिन पहले देखना है आप व्हाट्सएप जो चला रहे थे उसका देखिए ना, जो स्टेटस था, स्टेटस का उसमें क्या करे अपडेट करते रहे, अपना चैट अपडेट करते रहता है, इसी तरह इंस्टाग्राम रील्स अपडेट करते रहते हैं। तो यही होता है सॉफ्टवेयर में, क्या है कि कोई भी आप सॉफ्टवेयर रियल लाइफ में यूज हो रहा है उसका क्या कर रहा है फीचर एड और फंक्शनलिटी एड होते ही जा रहा है। तो अब है नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे सॉफ्टवेयर अपडेट अकॉर्डिंग टू यूजर फीडबैक, जो यूजर फीडबैक देगा कि आपका सॉफ्टवेयर में ये है, उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर को क्या करेगा अपडेट हो रहा है। बहुत लोग बोलेगा नहीं आपका लॉगिन पेज काम नहीं कर रहा, आपका पेमेंट गेटवे में एरर आ जा रहा है, बहुत से तो इस चीज को क्या करेगा मेंटेनेंस की पार्ट में जाके आपको क्या करेगा इसको रिजोल्व करेगा। इसका फीडबैक किसके अकॉर्डिंग टू यूजर के हिसाब से, यूजर अगर बोलेगा कि हाँ ये चीज में प्रॉब्लम आ रहा है, उसका फीडबैक के हिसाब से सॉफ्टवेयर को क्या करेंगे अपडेट करेंगे। अब नेक्स्ट है कि कैपेबिलिटी एंड न्यू टेक्नोलॉजी मेंटेन। अब ऐसा कि ऐसा नहीं हो सकता कि जो टेक्नोलॉजी बनाए उसी न्यू न्यू टेक्नोलॉजी से आप क्या कर रहे हैं इसको रिजोल्व कर रहे हैं, न्यू ये ऐड ऑन कर रहे हैं, हो सकता है स्मूथली चले। तो आगे नेक्स्ट पॉइंट इसका अपडेट सॉफ्टवेयर जो रजिस्टर रहता है रीटेस्टेड बिफोर रिलीज। अब कोई चीज हम अपडेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अपडेट करते कहानी कर नहीं, उसको फिर टेस्टिंग करेंगे। उसका टेस्टिंग करने का हर एक प्रक्रिया से चलेंगे कि टेस्टिंग से कोड इम्प्लीमेंटेशन जो कर रहे हैं उसका टेस्टिंग करेंगे, डेवलपमेंट, तब उसके बाद जाके आपका यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है उसके बाद मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस का काम सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई चीज आप बना रहे हैं उसका मेंटेनेंस कैसे करें। ऐसा नहीं कि आप एक घर बना दे छोड़ दी, अब घर आपका चलेगा, घर को दिन दिन क्या होगा उसको कलर नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो इजीली आपका क्या हो जाएगा मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का काम इसी तरह सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर आप चला रहे हैं उस सॉफ्टवेयर में क्या है कि आपको अपडेट करना है, अपडेट नहीं करेंगे नहीं चलेगा, आप अकॉर्डिंग टू यूजर के हिसाब से। अब यह जो नेक्स्ट पॉइंट है देखो, अब देखिए सॉफ्टवेयर रियल सिक्योर एंड अप टू डेट। अब ऐसा नहीं कि आज अभी है और अभी आ रहा, आप सॉल्व 1 महीना बाद कर रहे हैं तो आपकी यूजर जो क्या हो जाएगा, जो डिक्रीज हो जाएगा, आपकी इंक्रीज नहीं होगा। जब तक आपकी सॉफ्टवेयर जो स्मूथली वर्क नहीं कर रहा है तो आपका जो है आपका सॉफ्टवेयर यूजर क्या हो जाएगा, मिनिमम डिक्रीज होते चलेंगे, ये इंक्रीज नहीं होंगे। तो इसी वजह से आपकी मेंटेनेंस की बहुत बड़ी काम है कि मेंटेनेंस आपको करते रहना होगा, कोई भी सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं। अब देखो मेंटेनेंस क्या की आउटपुट क्या क्या आया, हम जो चीज मेंटेनेंस में अभी देखें, जो चीज हम करना चाह रहे थे वो चीज के हिसाब से मुझे एक एक पॉइंट आपको समझाया। अब क्या करना है इस वीडियो को मुझसे इसको राइट डाउन करना और एक एक पॉइंट को अपने भाषा में, जो भी लैंग्वेज आपको आता है उसको, वो मैं भी बोल रहा हूँ उसके हिसाब से उसको लिखना। इससे क्या हो जाएगा कि आपके माइंड में जब भी एग्जाम में बैठेंगे इस पॉइंट सारे पॉइंट लिखने के बाद आप लिखें। अच्छा, कोई भी चीज है जो है मार्क्स स्कोर या इंटरव्यू में इजीली क्या करना है ना, इसको आप लिखते हैं आंसर दे सकते हैं। अब आउटपुट जो है मेंटेनेंस का क्या क्या होगा, फर्स्ट है कि अपडेट सॉफ्टवेयर इजीली है,
कोई भी चीज़ आप अपडेट अगर सॉफ्टवेयर में नहीं कर रहे हैं तो आपके काम नहीं चलेगा, तो अपडेट ऑफ सॉफ्टवेयर करना। नेक्स्ट पॉइंट जो आप इसका देखेंगे बग्स फिक्स में, सबसे पहले बग्स के बारे में भी एग्जांपल दिया हूँ, फिर बता दूं बग्स का फिक्स करना क्या होता है, बग्स का मीनिंग क्या होता है, एरर क्या होता है। तो ये मैं बता चुका हूँ। फिर बग्स क्या होता है कि जो चीज़ पेज आप अगर बनाए, कोई चीज़ सॉफ्टवेयर उसका लॉगिन पेज ओपन नहीं हो रहा, उसको क्या है बग्स है, इसीलिए एरर आ जाते हैं। इसको बग अब है कि परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। आपको इजीली हर रोज अपडेट, न्यू या न्यू अपडेट, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट अकॉर्डिंग टू यूजर के हिसाब से क्या करना है, आपको परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट करना है। सो फॉर एग्जांपल आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर देखेंगे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर पहले नॉर्मली बनाया जाता है, उसमें क्या है कि एड ऑन करते जा रहा है। इसलिए एक एग्जांपल है व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पहले चली गया था, अब इधर है कि पेमेंट गेटवे की तरह इस तरह से क्या हो अपडेट होते गया। और विदाउट अपडेट नहीं होता, अगर वो अपना पेमेंट गेटवे में नहीं चलाता तो क्या होता है अपडेट है। तो इसी का नाम है कि मेंटेनेंस। आप कैसे, हाउ टू मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को कैसे कर सकते हैं। अब नीचे सिक्योरिटी, सबसे मेन रीजन है, जो चीज आपको अगर ट्रस्ट नहीं हो सॉफ्टवेयर में तो यूजर यूज नहीं करेगा, थर्ड पार्टी पे की तरह नहीं करेगा। जो आप यूजर को बिलीव है कि इस अपडेट में जो भी मैं कर रहा हूँ, ये चीज अगर मेरा सिक्योर नहीं है तो ये चीज आपका कोई भी यूजर आपको इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसलिए है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक योर माइंड जो होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, शुड बी सिक्योरिटी। किसी चीज को सिक्योरिटी देना, किसी को काम को अगर कर रहे हैं उसको सिक्योरिटी देना है कि हाँ ये मैं फाइनलाइज काम करूंगा, तब आपका यूजर क्या होगा, यू आर कनेक्टेड विद अस। ओके। अब है हम जो नेक्स्ट है न्यू फीचर। न्यू फीचर आप अपडेट करते चलेंगे, ऐसा नहीं कि आप जाके आप पुराने के हिसाब से अगर चले तो नहीं होगा। आपको न्यू फीचर अपडेट अपने आप को अपडेट करना। फॉर एग्जांपल आप अपने 1 से 10 तक पढ़े, 12 पढ़े, उसके बाद कॉलेज लाइफ में जी रहे हैं, तो क्या है कि आप अपने आप को देखे क्या कर रहे हैं, न्यू फीचर अपडेट कर रहे हैं कि आप वहाँ कैसे पढ़ाया जाता है, यहाँ कैसे पढ़ाया जाता है, हर एक चीज को अभी सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं उसको अपडेट करना, इसको न्यू फीचर को अपडेट करना। अब इसमें क्या है मेंटेनेंस देखे। अब जो हम जो देखेंगे इसका जो आगे हम सब चीज़ देखेंगे कि बहुत इजीली इसके डायग्राम हम समझने की कोशिश करेंगे। इसकी डायग्राम कैसे होता है, एक चीज को जो मैं अभी इस डायग्राम को बताने जा रहा हूँ, इस डायग्राम में क्या है कि बुक में सिर्फ डायग्राम नहीं दिए गए, क्योंकि बुक में मैं बहुत सारी बुक जो है रिसर्च करके जिस वीडियो ऐसे नहीं किया नॉर्मली आप लोग के पास आए, कैमरा खोले वीडियो बनाया यूट्यूब में डाल दी, बहुत सारी बुक पढ़ता हूँ, इस तरह की बुक में डायग्राम इस तरह की नहीं दी हुई है, क्योंकि वो सिर्फ एक नॉर्मल पैराग्राफ में वो लिख के दे हैं ये मेंटेनेंस में होना चाहिए कंडीशन टू रिप्लाई। बट मैं एक डायग्राम से आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस डायग्राम को आप लोग देखिए, उसके बाद इजीली इजीली आपको माइंड में आ जाता है कि क्या क्या इस मेंटेनेंस में क्या क्या होना चाहिए। ये चीज आपको आगे जितने भी सॉफ्टवेयर कंपनी में आप काम करेंगे, ये आपके पूरे क्या होना चाहिए काम होंगे, तो आइडेंटिफाई करेगा सबसे पहला मेंटेनेंस का। जो मेंटेनेंस में देखेंगे, मेंटेनेंस में क्या करेगा, सबसे फर्स्ट आइडेंटिफाई इशू। इशू क्या होगा, मॉनिटर करेगा सॉफ्टवेयर दे एनवायरनमेंट। अब मैं बता चुका हूँ, आइडेंटिफाई करेगा एरर एंड बग्स एंड यूजर या रिपोर्ट प्रॉब्लम को कैसे करेगा, रिपोर्ट इस प्रॉब्लम को कैसे, सबसे पहला चीज आइडेंटिफाई करेगा किसमें, इन्वायरमेंट के हिसाब से चलेगा इशू क्या क्या है, इसमें एरर कौन सी आ रहे हैं, बग्स क्या है, यूजर का रिपोर्ट क्या है, उसके हिसाब से आइडेंटिफाई। उसके बाद उसको एनालाइज करके और फिक्स करेगा। ये मैं जो भी आइडेंटिटी लिए थे उसके हिसाब से वो चीज को क्या करेंगे, वो फिक्स करेंगे, एनालाइज इशू फाइंड द रिपोर्ट करेगा, इसके बाद फिक्स करेगा अपने डिफेक्ट एंड अपडेट सॉफ्टवेयर। कोई भी चीज जो भी एनालिसिस का जो भी फिक्स है उसको क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। थर्ड पॉइंट है इसका अपडेट एंड इम्प्रूव। अब कोई चीज अपडेट नहीं करेंगे, ऐड न्यू फीचर नहीं करेंगे, तो इसका क्या होगा, रिक्वायरमेंट इसके, इसलिए वंस इफ रिक्वायर्ड, जब रिक्वायरमेंट हो आप उसको अपडेट करें, इम्प्रूव करें। इम्प्रूव सिक्योरिटी एंड यूजिबिलिटी, जब तब आपका इम्प्रूव होगा सॉफ्टवेयर में और सिक्योरिटी में, और उसकी यूजिबिलिटी में इम्प्रूव होगा। तो लास्ट पॉइंट है कहता है रीटेस्ट। अब रीटेस्ट एंड डिप्लॉयमेंट, आप कोई चीज कोड कर रहे हैं, कोई चीज की भी कोडिंग कर रहे हैं सॉफ्टवेयर में, कुछ भी अपडेट कर रहे हैं, फिर अगेन चेक नाउ दिस, फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन जो कर लिए उसका टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, देन मेंटेनेंस। अगेन चेक द टेस्ट, द अपडेट सॉफ्टवेयर, इंश्योर एवरीथिंग वर्क क्लिकली एंड डिप्लॉयमेंट चेंज टू द लाइव ऑफ सिस्टम। कोई भी जब सिस्टम पे लाइव कर रहे हैं एंड योर वर्क इज हैज बीन डन। And finally, as realize this, your duty is maintenance and update the software। तो हम लोग क्या देखें सब पूरे फेज को देख चुके, जो हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके थे फेज का 4 पॉइंट, 3 पॉइंट देख लिए थे, उससे पहले हम लोग देख रहे थे उसका HDLC क्या होता है, उसका प्लानिंग का एक चीज देखे थे। इस वीडियो में हम लोग देखे हैं, फिफ्थ पॉइंट देखे हम लोग टेस्टिंग,
6 देखिए डिप्लॉयमेंट एंड लास्ट में देखिए मेंटेनेंस। इस तरह से आपकी सॉफ्टवेयर का फेस जो है, जहाँ तक आप कोई भी काम करेंगे इजीली चीज को आप समझ के आप आराम से एग्जाम दे सकते हैं, अपनी कंपनी में काम कर सकते हैं इजीली। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले टाइप ऑफ एसडीएलसी। टाइप ऑफ एसडीएलसी का आगे थोड़ा सा हम दे देते हैं। इसमें आप पहला सबसे पढ़ेंगे वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल के बारे में हम लोग जानेंगे कि मॉडल क्या होता है। इस तरह के मॉडल के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि मॉडल वर्क कैसे करे। अगर कोई भी सॉफ्टवेयर बना रही है ये तो जनरल पर्पस हो गई, कैसे 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 सॉफ्टवेयर अब है कि उस सॉफ्टवेयर में कैसा प्रोटोटाइप क्या होगा। हम लोग लेते हैं अगले वीडियो में देखेंगे टाइप ऑफ एच डी एल सी।